कुछ कर्म आपके ऐसे हैं जो कर्म इस जीवन काल के हैं, वो कर्म नष्ट किए बिना आत्म साक्षात्कार प्राप्त होना ही संभव नहीं है। तो गुरु कृपा में वो कर्म नष्ट होते हैं, तब जाके आपको आत्म साक्षात्कार प्राप्त होता है। लेकिन कुछ कर्म ऐसे रहते हैं जो पूर्व जन्म के कर्म रहते हैं, वो नष्ट नहीं हो सकते, वो भोगना पड़ेंगे यानी उसको भोगे बिना कोई मार्ग नहीं है, भोगे बिना कोई रास्ता नहीं है। और दूसरा, अगर तुम मोक्ष के मार्ग पे चले, ध्यान मार्ग पे चले, तो ये ध्यान रखना, ये आसान नहीं है। आसान इसलिए नहीं है कि जितने तुम्हारे बुरे कर्म है ना, वो पहले तुमको भोगना पड़ेंगे। पहले क्यों भोगना पड़ेंगे? इसलिए भोगना पड़ेंगे क्योंकि तुम उस मार्ग पे चल रहे हो, तुम उस रास्ते पे चल रहे हो जहां दूसरा जन्म ही नहीं है। अब दूसरा जन्म नहीं है तो पहले का हिसाब किताब कौन क्लियर करेगा? तुमको ही क्लियर करना पड़ेगा ना। तो इसलिए तुमको पहले तुम्हारे सब बुरे कर्म भोगना पड़ेंगे, और बुरे कर्म भोगने के बाद में उसके आगे जब बुरे कर्म खत्म हो जाएंगे, फिर सब अच्छा ही अच्छा है। अच्छा है अच्छा है, इसका अर्थ क्या होगा? अब तुम ही पूछो ना, तुमको अगर किसी ने पूछा तुमको तुम्हारे बुरे कर्म जवानी में भोगने के, बुढ़ापे में भोगने के, तो क्या उत्तर दोगे? जवानी में भोगने के। जब तुम सक्षम हो, जब तुम स्ट्रांग हो, तब भोगो। यानी इसका अनुभव क्या आएगा? तुमको हो सकता है ध्यान शुरू करने बाद में, मेडिटेशन शुरू करने बाद में कुछ प्रॉब्लम्स आए, कुछ तकलीफ आए, ये सब तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म है, वो भोग लो। धीरे 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 वो नष्ट हो जाएंगे। और उन कर्मों का उपयोग अंतर्मुखी होने के लिए करो, उन कर्मों का उपयोग अंतर्मुखी जाने के लिए करो। जितने भी खराब स्थिति आए, कितना भी खराब परिणाम आए, कितना भी खराब वातावरण रहे, उसको हम इसलिए भोग रहे हैं क्योंकि हमारे पूर्व जन्म के कर्म है, उसको हम नष्ट कर रहे हैं। उससे से भागने की कोशिश मत करो, उसको समाप्त होने दो, शांति के साथ उसको समाप्त होने दो। उस शांति का उपयोग भीतर जाने के लिए करो। मेरा भी हुआ ना, 45 साल की उम्र तक मैंने भी मेरे कर्म भोगे, तो उसके बाद में लेकिन कहाँ रहा उसको कोई मतलब नहीं था। झाड़ के नीचे रहा, नदी के पास रहा, पहाड़ पे रहा, गुफा में रहा, कहीं भी रहा, लेकिन जहां भी रहा गुरु के सानिध्य में रहा, गुरु के साथ रहा। तो क्या हुआ? कर्म भोगे लेकिन कर्म का एहसास नहीं हुआ। जैसे क्या बोलते हैं ना, उसकी चुभन नहीं मालूम पड़ी, हो गए। तो वैसे आपको भी उसका उपयोग तुम गुरु सानिध्य का प्राप्त करने के लिए करो, अपना अस्तित्व को छोटा करो। जैसे मैं बताता हूँ कि नहीं, एक पानी के ग्लास में 1 चम्मच काली शाही डाल दी जाए तो पूरा ग्लास का पानी काला हो जाता है। लेकिन वही 1 चम्मच काली शाही गंगा नदी में डाल दो तो कहाँ चले गए? वहां जाके गोरी थोड़ी हो जाएगी वहां, लेकिन उसका अस्तित्व नगण्य हो जाएगा। उसी प्रकार से जब आप सामूहिकता के साथ जुड़ते हो, कलेक्टिविटी के साथ जुड़ते हो, तो आपका खुद का अस्तित्व छोटा हो जाता है। ये अस्तित्व छोटा हो जाता है तो क्या, तुम्हारे कर्म जो भोगने के, वो भोगने की चुभन तुमको मालूम नहीं पड़ेगी, कब खत्म हो गए पता भी नहीं चलेगा। तुमको ही तुम्हारा नहीं मालूम पड़ेगा कब भोग ले। तो तुम्हारा क्या बोलते हैं ना, जवानी भली तकलीफ वाली जाओ, परेशानी वाला, बुढ़ापा एकदम मस्त जाने वाला है, क्योंकि क्या सब कर्म खत्म हो गए ना, फिर क्या आनंद ही आनंद है। तो इसलिए सब कर्मों का भी उपयोग अंतर्मुखी होने के लिए करो। जैसे खराब परिस्थिति है, अंतर्मुखी हो, अंतर्मुखी हो, अंतर्मुखी हो, अंतर्मुखी हो। तो जितना अंतर्मुखी है उसका सदुपयोग करो ना। तो जितना सदुपयोग करोगे उतना ही तुमको दोनों तरह से फायदा है। कर्म भी समाप्त काट रहे हैं और दूसरा स्थिति भी अंदर इंप्रूव हो रही है। तो दोनों करो, मेरी शुद्ध इच्छा है। नमस्कार।